Hey guys, welcome back to my channel Advanced Nursing Tips. Today we will discuss about preeclampsia, which is very important topic for obstetrics and for them who are preparing for competitive exam. So let's get started. First is definition of preeclampsia. Preeclampsia is a multi-system disorder characterized by of unknown etiology, characterized by development of hypertension to the extent of 140 by 90 mm of Hg or more with proteinuria induced by pregnancy after the 20th week. क्या है प्रीक्लेम्शिया? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर बताया इसने, जिसका हमें जो इटियोलॉजी है, मेन कॉज है, वो अननोन है. कैसे करेक्टराइज होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा फीमेल को अप टू 140 बाय 90 mm ऑफ Hg प्लस प्रोटीन यूरिया भी हो रहा होगा, यूरिन में प्रोटीन पास हो रहा है. कब हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, बट आफ्टर 20th वीक, मतलब आफ्टर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या है? बीपी राइज हो रहा है पेशेंट का, ठीक है, 140 बाय 90 तक जा रहा है, हाई बीपी हो रहा है, प्लस प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीक्लेम्शिया. सेकेंड डेफिनेशन दी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेविड स्टेज. तो प्रीक्लेम्शिया क्या है? हाइपरटेंशन है जो इंड्यूस्ड हो रहा है ग्रेविड स्टेट होने की वजह से, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टेट होने की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है फीमेल को. इट इंक्लूड्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया एंड इंक्लेम्शिया, ठीक है. तो हाइपरटेंशन जो होता है फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, सेकंड इज प्रीक्लेम्शिया, थर्ड इज एक्लेम्शिया. सो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है? बीपी होता है मोर देन 140 बाय 90 mm ऑफ Hg, ठीक है. फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी होता है, बट ये मतलब पहले मदर को कोई कंप्लेंट नहीं है, जो फीमेल है उसको कोई भी हाइपरटेंशन की कंप्लेंट नहीं हो रही है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, उसका फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हुआ है आफ्टर 20th वीक. ये हम याद रखेंगे, आफ्टर 20th वीक में ही बात चल रही है, विदाउट प्रोटीन यूरिया, ठीक है. फिर प्रीक्लेम्शिया में क्या है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया, ठीक है, जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, बट उसमें क्या था? जेस्टेशनल वाले में प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा था, बस बीपी राइज होता है 140 बाय 90 तक. और प्रीक्लेम्शिया में क्या? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी हो गया प्लस प्रोटीन यूरिया भी हो गया. एंड एक्लेम्शिया में क्या? जिसमें प्रीक्लेम्शिया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पर्सन का, ठीक है, और उसको कन्वर्जन्स भी आने लग गया, फिर कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, तो उसको बोलते हैं एक्लेम्शिया. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन थोड़ी माइल्ड स्टेज है, ठीक है, जिसमें 140 बाय 90 तक जाता है, 140 बाय 90 तक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चले जाता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है. प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है? प्लस प्रोटीन यूरिया भी होने लग जाता है, प्रोटीन में यूरिन पास हो रहा है. उसके बाद एक्लेम्शिया में क्या है? प्रीक्लेम्शिया जब ज़्यादा वर्स हो गया, प्रीक्लेम्शिया तो है ही उसे, प्लस कन्वर्जन्स भी आने लग गए हैं, ठीक है, कन्वर्जन्स भी आने लग गया, तो उसको बोलते हैं एक्लेम्शिया. और आज की क्लास में हम प्रीक्लेम्शिया पढ़ेंगे, तो इसको आगे बढ़ते हैं. आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको. व्हाट इज़ प्रीक्लेम्शिया? प्रीक्लेम्शिया इज एन मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें हाइपरटेंशन उसका एक्सटेंड हो रहा है 140 बाय 90 mm ऑफ Hg तक, प्लस प्रोटीन यूरिया हो रहा है आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. ये होती है डेफिनेशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया. उसके बाद क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, किसकी वजह से प्रीक्लेम्शिया हो रहा है, क्यों उसका बीपी राइज हो रहा है? कि प्राइमरी ग्रेविड है, मतलब मोस्टली जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिन्होंने कंसीव किया उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में हाइपरटेंशन होने की. फैमिली हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री में चला आ रहा है हाइपरटेंशन होता ही होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कॉमन होगा. कोई भी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी हो रही है उसे अगर, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे. प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी जैसे हो गया हाइपर प्लेसेंटोसिस हो गया, प्लेसेंटा इस्चीमिया हो गया, ओबेसिटी है, ठीक है, BMI उसका ज़्यादा 35 kg और से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो तब उसमें. और थ्रोम्बोफिलियाज है, मतलब थ्रोम्बोफिलियाज कोई भी एबनॉर्मल टेंडेंसी हो ना ब्लड क्लॉट से डेवलप होने की, या फिर कोई पुरानी उसकी वस्कुलर डिजीज़ चल रही है, जैसे स्ट्रोक हो गया, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, तो उस पर ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीक्लेम्शिया होने के. उसके बाद है इटियोलॉजी. तो एग्जैक्ट कॉज हमने पढ़ा था, इसका नोन नहीं है. उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ वेजोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन, जो वेजोडाइलेशन करते हैं, वेसल्स की डायलेशन करते हैं, उनकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं. अगर ब्लड प्रेशर हो राइज हो, कोगुलेशन डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन डेफिशिएंसी हो जाए, तब भी बीपी के चांसेस ज़्यादा. ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के पेशेंट को. डाइटरी डेफिशिएंसी है और एक्सेस, ठीक है, या तो ज़्यादा डाइटरी की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, या फिर ज़्यादा एक्सेस में ले रही है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो गया उसको. तो ये इटियोलॉजी पढ़े हमने. आगे बढ़ते हैं इससे क्लासिफिकेशन. तो हाइपरटेंशन की हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी स्टार्ट में, जिसमें था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया.
तो आज हम पढ़ रहे हैं प्री क्लैम्शिया। उसके बाद प्री क्लैम्शिया में भी इसने 2 डिवीजन दे दी। फर्स्ट इज माइल्ड प्री क्लैम्शिया, सेकेंड इज सीवियर प्री क्लैम्शिया। सो माइल्ड प्री क्लैम्शिया क्या होता है? इन दिस देयर इज अ राइज इन बीपी of more than 140-90 mm of Hg but less than 160 systolic and 110 diastolic without proteinuria। तो माइल्ड प्री क्लैम्शिया में क्या होता है? बीपी राइज हो रहा है 140/90 तक जा रहा है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, बट 160 तक नहीं जाएगा सिस्टोलिक एंड 110 तक नहीं जाएगा डायस्टोलिक। अगर 160-110 तक चलेगा तो वो क्या बन जाएगा? सीवियर प्री क्लैम्शिया बन जाएगा, और विदाउट प्रोटीन यूरिया। माइल्ड स्टेज में प्रोटीन यूरिया भी नहीं हो रहा होगा उसको, ठीक है। सो ये थोड़ा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की तरह राइम कर रही है माइल्ड प्रीक्लैम्शिया, जिसमें बीपी राइज हो रहा है 140/90 mm of Hg तक, ठीक है, और इतना सीवियर नहीं जाएगा कि 160 और 110 तक पहुंच जाए, और प्रोटीन यूरिया भी नहीं हो रहा होगा माइल्ड प्रीक्लैम्शिया में। उसके बाद आ गया सीवियर प्रीक्लैम्शिया। सीवियर में क्या हो रहा है? इज डायग्नोज्ड व्हेन द बीपी एक्सीड्स 160/100 mm of Hg। सीवियर में क्या है? 160-100 से एक्सीड कर जाता है, एंड देयर इज इंक्रीज इन प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा ऑल्सो। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है मदर को, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, प्लस अडीमा भी आ गया, नई चीज़ ऐड होगी इसमें अब, अडीमा भी होगा सीवियर केसेस में। तो वुमेन क्या कंप्लेंट करेगी? जब उसका बीपी 160-100 तक पहुंच गया, जो बहुत ज़्यादा लेवल है, उसके बाद प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, उसको अडीमा भी हो रहा है, तो क्या कंप्लेंट होगी उसकी? फ्रंटल हेडेक होगा उसको, विजुअल डिस्टर्बेंसेज होंगी, अपर एब्डोमिनल पेन होगा विद और विदाउट वॉमिटिंग्स, ठीक है। जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसमें वॉमिटिंग्स भी हो सकता है आ रही हो या फिर ना भी हो रही हो, और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है फिटस की, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवियर जा रहा है उसका ब्लड प्रेशर। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी माइल्ड एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है? जो बीपी है 140-90 mm of Hg तक जाएगा, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया भी नहीं होता इसमें। सीवियर में क्या होता है? 160-100 तक चले गया बीपी, ठीक है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, प्लस एडिमा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीक्लैम्शिया। नेक्स्ट आगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे प्रीक्लैम्शिया के? प्रीक्लैम्शिया फ्रीक्वेंटली अकर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे। प्राइमरी ग्रेविडा में 70% चांसेस होते हैं प्रीक्लैम्शिया होने के। अब जो 70% चांसेस है उसमें से भी 80% वुमेन को चांसेस होते हैं अडीमा होने के, ठीक है। अडीमा सीन इन अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ वुमेन विद प्रीक्लैम्शिया। तो अडीमा हमने जैसे अभी पढ़ा किस में होता है? सीवियर केसेस में, ठीक है, सीवियर केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीक्लैम्शिया होने के, अडीमा होने के। अडीमा पिट्स ऑन प्रेशर एंड मे बी फाउंड इन फॉलोइंग एनाटॉमिकल एरियाज। तो जो अडीमा होगा, अडीमा पिट्स फील होंगे जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम बॉडी पे पेशेंट की, तो अडीमा पिट्स बनेंगे। कौन कौन से एरिया पे बनेंगे? जैसे फेस हो गया, हैंड्स हो गए, लोअर एब्डोमेन होगा, वल्वा, एंकल्स, फीट तो कॉमन नहीं होते हैं अडीमा के। एंकल्स, फीट हो गया, फेस, हैंड्स, लोअर एब्डोमेन, वल्वा, इन जगह पर क्या है? पिट्स बनेंगे जब प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो अडीमा भी सीन होता है, ठीक है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स थे? प्रीक्लैम्शिया ये तो स्टार्टिंग में बताया उन्होंने, 70% केसेस में होता ही होता है। उसके बाद 80% कॉमन होता है भी अडीमा भी हो जाए, मतलब अगर प्रीक्लैम्शिया हो रहा है तो सीवियर भी जाएगा वो, जिस पे 160-100 तक एक्सटेंड कर जाता है। और अडीमा की इन्होंने लोकेशन बता दी, जैसे फेस, हैंड्स, लोअर एब्डोमेन, वल्वा, एंकल्स, फीट, तो इस जगह पे पिट्स बनेंगे। एलिवेटेड बीपी मोर देन 140-90 mm of Hg इज माइल्ड, ये तो हमने पढ़ा था पहले, और 160-100 से ऊपर चलेगा तो सीवियर केसेस होते हैं, 140-90 तक रहे तो माइल्ड केसेस होते हैं। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट, अगर प्रीक्लैम्शिया हो रहा है मदर को तो फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फीटस पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि उसके प्लेसेंटल फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे। प्लेसेंटल फंक्शन रिड्यूस हो गया तो उसको न्यूट्रिएंट्स है जो फंक्शन है प्लेसेंटा का वो कम हो जाएगा, तो ग्रोथ रुकेगी फीटस की। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल क्या डिक्रीज हो सकता है अगर प्रीक्लैम्शिया से सफ़र कर रही है मदर। प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकती है इफ़ माइनर विल कॉन्ट्रीब्यूट टू फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है। प्लेसेंटा की एब्रप्शन होगी अगर माइनर है तो फीटल को हाइपोक्सिया हो सकता है। अगर मेजर होगी तो इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो सकती है फीटस की, ठीक है। अगर नॉर्मल रही, माइल्ड केसेस रही प्लेसेंटल एब्रप्शन की, तो हाइपोक्सिया तक ही रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की लैक हो रही है। अगर ज़्यादा सीवियर होगी तो डेथ भी हो सकती है फीटस की। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है प्रीक्लैम्शिया, तभी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। अर्ली डिलीवरी इफ़ द डिजीज़ वर्सन और इफ़ एब्रप्शन अकर्स विच विल प्रीटर्म बेबी रिक्वायर रिससिटेशन, ठीक है। अर्ली डिलीवरी हो सकती है, और क्या अगर डिजीज़ ज़्यादा वर्सन हो गया, एब्रप्शन अकर हो गई, तो क्या हमें रिससिटेट भी करना पड़ जाता है प्रीटर्म बेबी को,
ठीक है। तो ये फीटस पे इफेक्ट पड़ेंगे। क्या क्या, प्लेसेंटा के फंक्शन रिड्यूस हो गया, हाइपोक्सिया के ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो डेथ भी हो सकती है फीटस की, और क्या प्रीटर्म बेबी होगा और इतना इमेच्योर होगा कि उसे हम रिससिटेट भी करना पड़ जाता है। तो ये इफेक्ट होता है प्रीक्लेम्शिया के फीटस पे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीक्लेम्शिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाना और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है, ओलिगोयूरिया भी हो सकता है एंड एन्यूरिया हो सकता है। मदर की जो डिमनेस हो सकती है विजन की, या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है उसको, इतना सीवियर बीपी हो गया तो उसकी विजन डिम हो रही है या फिर बिल्कुल ब्लाइंड ही हो सकती है वो, और प्रीटर्म लेबर हो सकता है उसको। ठीक है। उसके बाद प्रीटर्म लेबर के बाद है ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस होगी? इक्लैम्शिया हो सकता है, मतलब कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, कॉमा में भी आ सकते हैं मदर। पोस्टपार्टम हैमरेज भी हो सकता है, मे बी रिलेटेड विद कोगुलेशन फेलियर। अगर कोगुलेशन फेलियर हो गया, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं हो रही है, तो पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा है। उसके बाद पुरपीरियम में, मतलब डिलीवरी होने के बाद पुरपीरियम में जब क्या सब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या इक्लेम्शिया हो सकता है, क्या बीपी राइज होगा, प्लस कन्वल्जन भी आ सकते हैं, मदर शॉक में भी जा सकती है और उसको कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस पढ़े हमने। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेंगे प्री इक्लेम्शिया पेशेंट की हम? तो सबसे पहले बताया रेस्ट। द वुमेन शुड बी इन बेड प्रेफरेबली इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन एज मच एज पॉसिबल। तो वुमेन को प्रॉपरली रेस्ट लेना है, मोस्टली उसको क्या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रहना है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट लेगी प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या है, उसका जो नॉर्मल है अपना जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होगी। एडिक्वेट रेस्ट लेगी तो ब्लड प्रेशर यूजुअली काम डाउन हो जाता है। डाइट प्रॉपर ले, ठीक है, डाइट जो उसकी रिच होनी चाहिए प्रोटीन, फाइबर एंड विटामिन की। सॉल्ट को हम रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ फोर्स कर सकते हैं भी इतनी क्वांटिटी में खाना ही खाना पड़ेगा आपको। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं हम। ठीक है, अगर लो सीरम कैल्शियम लेवल होने की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है तो ये डाइट में आ गया। उसके बाद हाइपरटेंसिव थेरेपी तो देंगे ही। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन इतना हो रहा है तो हाइपरटेंसिव थेरेपी देनी पड़ेगी अपने को। मिथाइल डोपा देते हैं और एन एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं हम, लेबेटालॉल। उसके बाद सेडेटिव्स देंगे। सेडेटिव्स माइल्ड सेडेटिव्स देते हैं ताकि जो इमोशनल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड प्रेशर होने के, ठीक है, इमोशनल फैक्टर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है मदर को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसके लिए हम सेडेटिव्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो रेस्ट करेगी ज़्यादा। ठीक है, रेस्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या मेंटल फंक्शनिंग है जो उसकी वो कम होगी और बीपी अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा। तो इसमें ड्रग्स बताई इसने फिनोबार्बिटोन और डाइज़ेपाम। फिर लेग्जेटिव दे सकते हैं अगर वुमेन कॉन्स्टिपेटेड हो रही है। ठीक है, तो माइल्ड लेग्जेटिव दे सकते हैं हम उसे, जैसे लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 4 टीस्पून दे सकते हैं हम उसको बेड टाइम पे। तो ये कुछ नॉर्मल सी मैनेजमेंट पढ़ी हमने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीक्लेम्शिया। तो हमने थोड़ा बहुत मेन टॉपिक डिस्कस करा हमने। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीक्लेम्शिया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।